इससे पूर्व की कक्षा में हम हिंदी साहित्य आदिकाल का अर्थ, आदिकाल का सीमांकन और आदिकाल का नामकरण पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य आदिकाल का इतिहास के अंतर्गत आदिकाल की प्रमुख शैलियाँ। आदिकाल की दो प्रमुख शैलियाँ हैं, एक है डिंगल शैली और दूसरी है पिंगल शैली। डिंगल शैली में क्या है? डिंगल शैली जब अपभ्रंश के साथ राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे डिंगल शैली कहते हैं। देखिए, जब अपभ्रंश के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वह डिंगल शैली कहलाती है। ठीक है। इसमें क्या है? कठोर कर्कश शब्दावली का अधिक प्रयोग हुआ है। कैसे शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है? कठोर और कर्कश शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। किसमें? डिंगल शैली के अंतर्गत। देखिए, दूसरी होती है पिंगल शैली। पिंगल शैली होती है जब अपभ्रंश के साथ, अपभ्रंश हमारे कौन सी भाषा के बाद थी? संस्कृत, पाली और प्राकृत के बाद अपभ्रंश भाषा आई थी। ठीक है। तो जब पिंगल शैली कब प्रयोग होती है? जब अपभ्रंश भाषा के साथ ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? पिंगल शैली में ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है तो वह पिंगल शैली कहलाती है। ठीक है। इसमें कोमकांत पदावली का अधिक प्रयोग किया गया है, मतलब कोमकांत पदावली का इसमें ज़्यादा प्रयोग किया गया है। ठीक है। किसमें? पिंगल शैली में। तो ये दो शैलियाँ हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल में, दो प्रमुख शैलियाँ हैं। ठीक। देखिए, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कितनी हैं? 3 हैं। कि हम आदिकाल को किस आधार पर और जान सकते हैं, किस आधार पर पहचान कर सकते हैं, याद भी रख सकते हैं इसको। इसकी प्रवृत्तियाँ देखिए, वीर गाथा काल कहा जाता है रासो रचनाओं में, अर्थात जैसे पृथ्वीराज रासो आप देख सकते हैं, उसमें किसका वर्णन किया गया है? पृथ्वीराज की वीरता का वर्णन किया गया है। इस तरह से ही रासो रचनाओं में भी आप देख सकते हैं आदिकाल के विषय में। धार्मिकता, इसमें धार्मिकता कैसी थी? मतलब इसमें धार्मिकता कैसी? सिद्ध व जैन रास कवियों की रचनाओं में आप अगर देखना चाहें आदिकाल की धार्मिकता, अगर आप देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं? सिद्ध व जैन रास कवियों की रचनाओं में आप देख सकते हैं आदिकाल की धार्मिकता कैसी थी, किस तरह की थी, तो आपको इनकी रचनाओं में मिल जाएगा। तीसरा देखिए, श्रृंगारिकता विद्यापति की पदावली। अगर आपको आदिकाल का श्रृंगार वर्णन देखना है कि किस तरीके से उन्होंने श्रृंगार वर्णन किया था तो वह आप देख सकते हैं विद्यापति की पदावली में आप देख सकते हैं। तो ये प्रमुख प्रवृत्तियां हैं 3। इसके आधार पर हम आदिकाल को समझ सकते हैं कि किस तरह से आदिकाल का इतिहास है और उसमें क्या क्या वर्णन किया गया है। ठीक। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये, इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं, आप देख सकते हैं प्रश्नों में ये सब मिल जाएगा आपको। ठीक। तो हमने आज क्या पढ़ा है? आदिकाल की प्रवृत्तियां हैं और आदिकाल की 2 शैलियाँ। एक है डिंगल शैली जिसमें राजस्थानी भाषा, अपभ्रंश के साथ राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक। दूसरी है पिंगल शैली जिसमें अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है।